देश भर में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत में आई दूसरी लहर चीन की वायरल वॉर है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरी लहर का असर नहीं दिखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा आपदा काल में पीएम मोदी ने जी जान लगा दी और ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का। पहली बात तो जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो मोदी जी ने जो मेहनत की है, जो ऑक्सीजन मुहैया कराई है सारे देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को लगा दिया और भर भर के टैंकर जहाजों से, हवाई जहाज से आए और ट्रेन से भी रोज देश के एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन जा रही। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ इंदौर से जी मीडिया संवाददाता अंशुल। अंशुल, कैलाश विजयवर्गीय एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बयान के बहुत मायने रहते हैं जब भी वो किसी मुद्दे पर बेबाकी से कुछ कहते हैं। अब उन्होंने दूसरी लहर को लेकर जो बयान दिया है, इसे चीन का वायरल वॉर बताया है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह देखी जाए, किस जगह पर वो बोल रहे थे, किन के बीच बोल रहे थे, और क्या यह माना जाए कि इंडियन वेरिएंट वाले बयान से लेकर अब ये चीन के वायरल वाला जो बयान है, टाइमिंग और वक्त क्या देखा जाए, क्या समझा जाए इस वक्त मध्य प्रदेश में जो बयान सामने आ रहे हैं? बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय जो है कहीं ना कहीं लगातार ऐसे बयानों को देते नजर आए जिनका कई मायनों में महत्व माना जाता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और कल ही वे इंदौर लौटे हैं। इससे पहले वे दिल्ली में ही थे और लगातार केंद्रीय नेताओं के संपर्क में भी रहे हैं। तो उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है उसे कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि केंद्रीय स्तर पर जो बातचीत होती होगी वो कैलाश विजयवर्गीय के बयानों से झलकती होगी। और जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये जो चीन के द्वारा एक जो लाया गया वायरस है, देश में जो वायरस फैलाया गया है, वायरल वॉर जो है चीन के द्वारा हिंदुस्तान पर की गई है और इस वायरल वॉर के लिए अब देश को एकजुट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसे इंडियन वेरिएंट जिस प्रकार से कमलनाथ ने कहा था, उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने इसे चीन की तरफ धकेल दिया है और कमलनाथ को एक तरह से झूठा भी साबित कर दिया है। हालांकि यह भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस समय सभी को साथ आने की जरूरत है और जिस प्रकार से देश में ये सब चीजें चली है, वे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो लगातार बढ़ रही थी उसे घटाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसका ही एक नतीजा था। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने इन सभी चीजों का डटकर मुकाबला किया है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सभी चीजों में, चाहे वो देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो, ऑक्सीजन की पूर्ति करने की बात हो या अन्य दवाओं की बात हो, जो नरेंद्र मोदी ने है पूरे देश दुनिया से ला करके ऑक्सीजन को हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पहुंचाया है, उससे यह वायरल वॉर जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हुई है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि चीन से लगातार जो देश है वो अभी फिलहाल सिर्फ भारत है जो कि लगातार चीन से लड़ रहा है, चीन से मुकाबला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो वायरल वॉर यहाँ पर शुरू कर सकता है और यही उसका नतीजा है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने एक ध्यान और भी केंद्रित किया है, वो जो आसपास के देश हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उनका यही कहना था कि आसपास के देशों में ये वायरस जो है अभी नहीं फैला है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वायरस के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे एक बात तो साबित होती है कि जो देश में जो वायरस फैला है उसमें हो सकता है कि विदेशी ताकतों की भी हाथ हो। जी अंशुल, अब कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जून से हालात बदलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जिस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, उसे किस तरह से अब देखा जाए और आका जाए जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता दूं, देश में अब जो है 1 जून से कई जो मध्य प्रदेश के कई शहर हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, देश में भी कई चीजें हैं वो 1 जून से अनलॉक की जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बयानबाजियों को लेकर
तेज हो गई है। कोरोना को लेकर पहले कमलनाथ के द्वारा बयान दिया जाना और उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा यह बयान दिया जाना कि यह चाइना का वायरल वॉर है, उससे कहीं ना कहीं ये बयान, इन बयानों से एक बात तो साफ झलकती है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसे लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां आने वाले समय में भी ज्यादा ही गर्म रहेंगी, क्योंकि लगातार कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से हिसाब मांग रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं उनका हिसाब दिया जाए। तो वहीं अब बीजेपी जो है वो लगातार कमलनाथ के बयानों को लेकर आक्रामक है। दोनों ही पार्टियां लगातार एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थानों तक पहुंच रही है और लगातार जो मध्य प्रदेश की सरगर्मी है वह भी इससे गर्म दिखाई देती है। आने वाले समय में अनलॉक का दौर है, अनलॉक के दौर के बाद कई चीजें और आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर की तैयारी की बात भी इसके बीच की जा रही है और उसका श्रेय भी दोनों पार्टियां लेना चाहती है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी जो है अब वो दूसरी लहर को लेकर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि एक और जहां कमलनाथ बयान देते हैं तो उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं उन बयानों को लेकर के उन बयानों को झुठलाने में लग जाते हैं। जी ठीक है, कम से कम ये तो देखने को मिल ही रहा है कि तीसरी लहर से पहले जो पॉलिटिकल वेव है उसकी गति अब बढ़ती जा रही है। अंशुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।